हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल। तो चलो आज अपना जो टॉपिक है वो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके इंपॉर्टेंस। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल के अंदर दो टाइप्स के एनवायरनमेंट किए थे हमने, माइक्रो और मैक्रो। तो चलो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको पहले देख लो ताकि आपको ये थोड़े इजीली समझ आ सके। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control। वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करें और उस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो। जैसे कोई पॉलिटिकल फैक्टर आ गया, जैसे कोई गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें कह दिया कि कल से, जैसे आप डीमोनेटाइजेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, कल से 1000 और 500 के नोट बंद। तो अब आप क्या यूज कर सकते हैं उसको? 1000 और 500 के नोट को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो है बिजनेस एनवायरनमेंट, सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control। इन 500 और 1000 के नोट ने अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया और इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे सरकार ने 2000 के नए नोट बना दिए तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये होता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट, इस पे अपना कोई कंट्रोल ना हो। तो चलो फीचर्स पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब वो सारी फोर्सेस जिस पे अपना कोई कंट्रोल ना हो। जैसे अपन ने किया था मैक्रो लेवल पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैक्रो लेवल पे फोर्सेस की थी अपन ने। कौन सी थी? इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। अब ये सारी जो फोर्सेस है इन पे कोई अपना कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये टोटलिटी इन सब का मिलजुल के बनता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। इन सब का टोटल क्या है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड पॉइंट अपना वो है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो अपने बिजनेस को क्या करें? नुकसान पहुंचाए, जैसे मेरे पर्टिकुलर बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। जनरल फोर्सेस होते हैं वो जो सारे अपने सबके बिजनेस को इफेक्ट करें, सबके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, सबके बिजनेस को इफेक्ट करें। स्पेसिफिक फोर्स की आप एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरा कस्टमर है, मेरे पास ना 2 कस्टमर आते थे, बस मेरा काम था, मेरे पास 2 कस्टमर आते थे, दोनों भाग गए। इससे आपका नुकसान हुआ कोई? नहीं, खाली मेरा हुआ। जनरल फोर्सेस, जैसे अब कोई गवर्नमेंट ने ट्रेंड चला दिया भी, हाँ ट्रेंड तो आएगा भी, कैशलेस ट्रांजैक्शन करो, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन ना करो, कैशलेस ट्रांजैक्शन करो। इससे हम सब पे इफेक्ट आया, आप पे भी आया और मेरे पे भी आया। ये होती है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब खाली पर्टिकुलर मेरे पे, जनरल मतलब हम सब पे। सेकंड फीचर था अपना स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। थर्ड पॉइंट अपना जो है वो है इंटर रिलेटेडनेस। अपना जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो है इंटर रिलेटेड है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इंटर रिलेटेड कैसे है। जैसे आप देखते हैं आजकल जिम्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिमिंग लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो जिम कर रहे हैं लोग, तो उससे किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? जिम इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, प्रोटीन्स की डिमांड बढ़ेगी, पीनट बटर्स की डिमांड बढ़ेगी, ये चीजों की डिमांड बढ़ेगी। मतलब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेटेड है। अब लोग जिम जा रहे हैं तो इससे क्या रिलेट हुआ? वे प्रोटीन से रिलेट हुए, जिम इक्विपमेंट से रिलेट हुए और पीनट बटर से रिलेट हुए। तो अपना जो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट वो है इंटर रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट अपना है डायनेमिक नेचर का। डायनेमिक नेचर विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो डायनेमिक का मतलब हमने पहले भी समझा है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब जैसे चेंज इन किसी चीज में चेंज आ गया, जैसे आप ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हाँ पेटीएम आ गया, ठीक है, और अब कैशलेस ट्रांजैक्शन कम होने लग गई। तो ये अपने को पता था वी पेटीएम आएगा? नहीं पता था। ये डायनेमिक है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। डायनेमिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इसके बाद कुछ और भी टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट वो डायनेमिक है, एक जगह स्टेगनेंट नहीं है, एक जगह स्टैटिक नहीं है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होता रहता है। फिफ्थ पॉइंट अपना अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी का एग्जांपल जो है अपना वो है, जैसे अब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दी, डीमोनेटाइजेशन कर दी,
500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, ठीक है। तो ये अपने को पता था, बिल्कुल अंदाजा तक नहीं था। अब जैसे आज है, अब रात हुई पड़ी है, सपोज कर लेते हैं, वैसे सच्ची रात हुई पड़ी है, तो अब रात हुई पड़ी है, अब कल को सुबह भी 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, ये अपने को पता है? नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, पूरी अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट अपना कॉम्प्लेक्स। ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये अपने 6 पॉइंट है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के: टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, फिफ्थ अपना अनसर्टेनिटी, और सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स। तो चलो अब इसके इंपॉर्टेंस करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस करते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेसिकली इंपॉर्टेंस में क्या होएगा मैं आपको बता देता हूँ। जो इस इन्वायरमेंट को समझेगा, जो समझ लेगा, बिजनेस को ध्यान रखेगा, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं ध्यान रखूंगा भी मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ऐसे हो सकता है, कल को ऐसे हो सकता है, वो तो भाई इसका फायदा ले लेगा, उसके लिए तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जैसे मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कल को भारत पे बंद हो जाएगा, और उसकी जगह वो आ जाएगा एफ पे, आई पे, जी पे, जो जी पे तो है ही है, चलो कुछ भी पे आ जाएगा, कुछ भी मतलब डिफरेंट स्कीम आ जाएगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन से भी ऊपर कुछ आ जाएगा। अगर मुझे पता है भी मेरी मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं उस चीज का क्या करूंगा, एडवांटेज लूंगा, और सबसे पहले उसको क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा अपने बिजनेस पे। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वार्निंग सिग्नल। अब जो अपना बिजनेस है, जो जैसे कोई चेंज आ रहा है धीरे 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 मार्केट में, जैसे अब शर्ट है, जैसे ये शर्ट है, ठीक है, अब कल को ये मेरे पास ये स्टॉक है, इसका बहुत अच्छा स्टॉक पड़ा है ये शर्ट का, कल को भाई ये बंद हो रही है, कल को सपोज कर लेते हैं मैं देख रहा हूँ लोग ना शर्ट डाल रहे हैं, ऐसे शर्ट डाल रहे हैं और यहाँ से स्लीवलेस है, स्लीवलेस शर्ट चलने लगी, तो मैं देख रहा हूँ धीरे 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 सब डालने लग गए। तो ये मेरे लिए वार्निंग सिग्नल है। अगर मैं फिर भी अपना मुंह उठा के बैठा हूँ आराम से, मेरी जो शॉप है मैं ऐसा ही स्टॉक रख के बैठा हूँ, और लोग डाल रहे हैं स्लीवलेस शर्ट, ठीक है, तो अगर मैं बैठा हूँ तो मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फेल हूँ, ठीक है। वार्निंग सिग्नल ये है मेरे लिए, मैं देख रहा हूँ ना सबको भी, हाँ यार ये ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे उससे कॉप अप करना चाहिए। तो ये अपना वार्निंग सिग्नल, मतलब वार्निंग सिग्नल मिलता है तो उससे कॉप अप करो। कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। अब ये भी यही बात आ गई, रैपिड चेंजेस, कुछ भी चेंज आ रहा है उससे उसको समझो, उसको अप्लाई करो, आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो जो लोग अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना अपनी कहते हैं ना कीप एन आई, अपना ध्यान दे के उसको अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं परफॉर्मेंस में, भाई वो तो मार्केट में स्टे कर देंगे, जो नहीं कर रहे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ये बात है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे अपने फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर व्हिच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। वो सारे फैक्टर्स जो अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिस पे अपना कोई कंट्रोल ना हो। तो आज अपन ने उसके किए फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके इंपॉर्टेंस किसके किए, बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।